एक नई नवेली दुल्हन मात्र 10 दिन के अंदर अंदर में अपनी ससुराल से मायके आ जाती है। मायके आने के बाद कुछ समय के बाद अपने पति को फोन करता और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, ना ही मेरे दरवाजे पर या मेरे घर में कभी भी कदम रखने की जरूरत या हिम्मत कर। दोस्तों, वो फूट फूट कर रोने लगती है और आप बीती किसको बताए किसको सुनाए उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन हद से तब गुजर जाती है जब अपनी माता पिता को ये बातें बताती है। और ये बात जब उनकी सहेलियां समझती है तो सभी के तो होश उड़ जाते हैं। माता पिता भी ये सच्चाई सुनकर बेचैन हो जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं और इसके बाद अपनी मदद की गुहार लगाने के लिए पुलिस तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आखिर जानते हैं आखिर क्या सच्चाई है कि मासूम और बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली एक दुल्हन सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर में अपनी ससुराल छोड़कर मायके पहुंच जाती है। नमस्कार दोस्तों, आइए इस सच्ची घटना को जानते हैं और जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार के भागलपुर में। एक परिवार, एक पिता जो पेशे से एक सरकारी शिक्षक है, माता गृहिणी है, 3 बच्चे का पिता है, सबसे बड़ी बेटी, उससे छोटी भी बेटी और सबसे छोटा एक बेटा होता। दोस्तों, अब इसकी बड़ी जो बेटी है सीमा, बचपन से ही बेहद लाड़ प्यार और दुलार के साथ पला बड़ा है और अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे खाने पीने ये सामान उन्हें बचपन से ही अच्छी जीवन जीने की और चकाचौंध में रहने की एक आदत सी पड़ चुकी है और उसे यही वास्तविक दुनिया है और पूरी दुनिया शायद ऐसे ही होगी, ये बचपन से ही देखती आ रही है। जब बड़ी होती है, कॉलेज जाती है तो अच्छी अच्छी कपड़े, अच्छे अच्छे पोशाक और उनके पास जो भी सामान होते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और उनके जो दोस्त लोग होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, कॉलेज के और भी छात्राएं होते हैं, उनके पास उनसे थोड़ी सी कम होती है। कितना भी एक दूसरे के साथ मिलान करे उससे कम ही होता था। इस तरह के परिवेश में दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ती जा रही थी और जो भी कहीं प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में, शादी समारोह में हिस्सा बनने के लिए जाते तो वो और भी अच्छे जूतियां पहनते, पोशाक धारण करते और महंगे फोन और महंगे गैजेट होते थे। दोस्तों, जब भी कभी अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने जाता और निकलने जाता तो किसी भी दूसरे लड़की को देखती जो फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और गंदी तरीके से रह रहे होते और अपने जीवन में जैसे तैसे बिता रहे होते हैं, तो अपनी सहेलियों से अक्सर उनकी बुराई करते और कहते, देखो ये कैसे कपड़े पहनते, ना तो उन्हें कपड़े पहनने का ढंग है, न अच्छी कपड़े है। हमेशा छोटे और गरीब लोगों पर तंज कसते थे जिन्हें पर्याप्त हर चीज नहीं मिलता था। शादी में भी जाते थे तो सभी लोग अपने हिसाब से अच्छे दिखने के लिए सभी लड़कियां सज और संवर कर जाती है, लेकिन जब उनकी नजर ऐसी ही लड़की पर पड़ती तो उन्हें कहती है कि इनके जो कपड़े हैं वो बहुत कम पैसे की हैं, अच्छे क्वालिटी की नहीं है और न ही महंगे हैं। दोस्तों, हद तो तब हो गई है जब खुद अपने ही बहुत करीबी एक सहेली के शादी अटेंड करने गई थी और वहां देखती है कि उनका दूल्हा रंग के थोड़े सांवले हैं और उतनी ज्यादा जो गाड़ियां थी वो भी नहीं थी, न बारात में उतने ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े लाए गए थे, न अच्छे अच्छे मिठाइयां लाई गई थी, यानी भरपूर कहे तो खर्च नहीं किया गया था। यह सब देखकर पूरा हैरान परेशान था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन दूल्हे जो सामने है और उस पर भी वो एक कंपनी में एक छोटे से कर्मचारी के तौर पर काम करते जिनकी मामूली तनख्वाह 10 से 15 हजार रुपए बताई जाती थी। जब ही ये बात उनके मन में बैठ जाती है, अपनी सहेली को बगल में बुलाती है और कहती है कि तुम इस पति के साथ या अपने होने वाले इसी पति के साथ अपनी जिंदगी भर कैसे गुजारा करोगे? ये तो देखने में भी बदसूरत है और दूसरी इनकी कमाई भी बहुत ज्यादा कम है, तुम जिंदगी भर कैसे गुजार लो? और ये ताने अपने सहेलियों को सुनाती और जिससे शादी होने वाली थी उन्हें सुनकर बहुत हैरानी हो गई। उनके आगे हाथ जोड़ती है कि मेरे पास जो है और भगवान का दिया हुआ जो मुझे मिला है
मैं हंसी खुशी और अच्छे से अपने जीवन व्यतीत करूंगी और मेरे पिता और परिवार की हैसियत से जो ऊपर वाले ने मेरे लिए चुनकर दिया है वो बेहद ही शानदार है, खूबसूरत है और उसे मैं अपने बदौलत उसे और भी खूबसूरत करूंगी। दोस्तों, ये बात उनकी सहेलियों का था जिनकी शादी हो रही थी। वो दुल्हन फिर से इस सीमा की इस बातों को नजरअंदाज करता और अपने पति के साथ चला जाता है। तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और शादी संपन्न होती है और दुल्हन अपने पति के साथ चली। दोस्तों, लेकिन बाद बाकी और भी सहेलियां थी, अक्सर सीमा से पूछा करती थी उनका बॉयफ्रेंड कौन है, वो कैसे लड़कों से शादी करेगी, उनकी पसंद क्या है। ये किन्हीं को भी नहीं बताती, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर एक लड़के से प्यार हो गया था और उनसे बातचीत करते थे। यह किस्सा भी सीमा का बेहद ही अनोखे। दोस्तों, एक समय की बात है जब वो इंस्टाग्राम पर ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, बहुत सारे वीडियोस आइडियोस निकलते हैं। उसी में से एक लड़का देखता है जो बेहद ही उसी उम्र के आसपास होती है और जब उनके प्रोफाइल पर जाकर खोलती है और चेक करती तो उनकी प्रोफाइल में लग्जरी गाड़ी, बड़े फार्म हाउस, बंगले और अच्छी अच्छी पार्टियों में और बड़े बड़े लोगों के साथ सेल्फी लेते हुए वो लड़का दिखाई देते हैं। जहां भी कहीं घूमने जाते हैं तो बेहतर ही और शानदार ही जगह होते हैं। जब भी खाना खाते हैं तो अक्सर खाना खाते हुए लग्जरी होटल, लग्जरियस पैलेस और बहुत सारे लोग, हमेशा महंगे लोगों के आसपास उनका जीवन गुजर रहा था। उस प्रोफाइल से साफ साफ नजर आ रहा था। सीमा बिना देरी किए हुए इस रतन नाम के प्रोफाइल को फॉलो करती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और रतन भी उधर देरी न लगाते हुए कुछ ही घंटों में उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। ये जो सीमा होती है उन्हें मैसेज भी करती है, हाय हेलो होती है और उनकी स्टैंडर्ड देखकर सीमा तो अपने आप को भी छोटी समझने लगती है, लेकिन उसके मन में एक ख्याल था, एक अमीरी जिंदगी का, बेहतर जिंदगी का और अच्छे जीवन यापन का। दोस्तों, अब कुछ ही समय में सीमा और रतन का प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगता है। एक दूसरे को घंटों घंटों मैसेज करता है और वही स्विमिंग पूल, फार्म हाउस और लग्जरियस लाइफ और बड़ी बड़ी गाड़ियां रतन अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमेशा शेयर करते रहते और जिन्हें देखकर वह बेहद खुश होती थी और हर एक फोटो को, वीडियोस को सीमा पसंद करती। कुछ ही समय में नंबर एक्सचेंज होता है, बात होता है और प्यार इतनी परवान चढ़ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और सीमा मन ही मन सोचता है कि अब उनका पति एक लग्जरियस लाइफ जिएगी और वो भी अपने पति के साथ उसी दुनिया में खुश रहेगी। तो क्यों ना किसी भी तरह, अब जो उम्र हो चुका है, क्योंकि उनकी अधिकतर सहेलियों की शादी हो चुकी है और उनके पिता भी उनके लिए लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो इससे पहले कि रतन से कोर्ट मैरिज कर लिया जाए। फिर दोस्तों, कोर्ट मैरिज की तिथि तय हो जाती है, दिनांक आ जाता है और उसी डेट पर वो अपने घर से निकलता है और उसी समय एक महंगे गाड़ी, और जिस गाड़ी से वो आ रहा होता है रतन, एक वीडियो भी फेसबुक पर शेयर करता है और देखता है, खुश हो जाता है कि उनका पति, होने वाला पति, एक महंगे गाड़ी से कोर्ट पहुंच रहे हैं उनसे शादी करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो ही कोर्ट परिसर में सीमा इंतजार कर रही होती है और कोर्ट के गेट पर ही खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है कि उनकी पति, होने वाला पति रतन आएंगे और उन्हें हाथ पकड़कर दोनों कोर्ट जाएंगे। लेकिन जो ही आता है और देखता है कि एक ऑटो वहां आके रुकता है और उसी ऑटो से उनका पति, होने वाला पति रतन निकलता है, तो सीमा देखकर बेहद ही हैरान परेशान हो जाता है कि तुम तो एक महंगे और लग्जरियस गाड़ी से आ रहे थे, तो वो क्या हो गया। रतन बोलता है, एक्चुअली बात है कि वो पंक्चर हो गया और पंक्चर बनाना मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया और जाते समय उन्हें ले लेंगे। तो बोलता है, कोई बात नहीं। सीमा मन ही मन खुश होती है कि कितना अच्छा है, जो जमीन से भी जुड़ा हुआ है और टेम्पो में भी बैठने पर, ऑटो में भी बैठने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करती है। यानी बड़ा होने के साथ साथ भी उनके ऊपर न घमंड है, न किसी बात की सितम है। आराम से टेम्पो में बैठकर कोर्ट में आ गए। तमाम कोर्ट की बातें फाइनल हो जाती है और हंसी खुशी दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद बहुत जल्दी
उनके घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों अब घर में जा ही रहे होते हैं कि बहुत सारे गांव निकल जाते हैं और देखते हैं कि अब उनका ससुराल एक नई जिंदगी, और उसके मन में तो अनेक ख्वाब चल रहे होते हैं कि अब वो हर दिन स्विमिंग पूल में नहाएंगे, अच्छे अच्छे भोजन करेंगे, बड़े बड़े लोगों के बीच में उसका रहना सुना होगा, और उनका घर जो होगा एक आलीशान होगा, एक बंगला होगा और बहुत बड़े फार्म हाउस होगा। ये तमाम बातें चल ही रही होती है कि एक जगह गाड़ी आके रुक जाती है, और जहां गाड़ी रुकती है वहां देखता है कि एक साधारण सा घर होता है जो बिना प्लास्टर का होता है, ईंट ऐसे दिख रही होती है। एक गरीब और बेहद ही साधारण घर। वो लड़का उतरता है और उस घर में जाता है। उस घर से एक महिला आती है, फिर इस लड़की को हाथ पकड़कर उस गाड़ी से निकालकर जो भी होता वो करता है और फिर उसे बेडरूम में ले जाता है। लड़की सोच रही होती शायद उनका कोई रिश्तेदार होगा जिनसे आशीर्वाद लेकर हम लोग फिर अपने घर को चले जाएंगे। तभी लड़का आता और कहता है कि सीमा तुम यही आराम करो और मैं जरूरी काम से बाहर जा। सीमा और रतन एक दूसरे का पति पत्नी हो चुके हैं, दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। अब कुछ ही समय में जो रतन होता है उनका पति होता है, उन्हें कहता है कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूं, तुम तब यहां आराम करो। दोस्तों वो चला जाता है और शाम के वक्त ही आता है, और पहले दिन सुहाग रात होता है। ज्यादा कुछ सवाल उवाल नहीं पूछता है कि अब तो उनका पति एक लग्जरियस लाइफ है, लेकिन रिश्तेदार के यहाँ शायद कोई बाबा का मन्नत होगा या कोई बात होगा, विधि का कोई विधान होगा, ये करने के लिए इस घर में रुके हैं, और कुछ समय के बाद हम लोग अपने घर चले जाएंगे। दोस्तों वो दिन भी निकलता है और अगले दिन भी निकल जाता है। ऐसे ही करते करते कई दिन निकल जाते हैं, और कई दिन निकलने के बाद उन्हें जब एक दिन पूछता है कि रतन हम लोग वो फार्म हाउस है वहां कब जाएंगे, बोलता है कि हाँ सीमा हम लोग जरूर जाएंगे मेरी जान, कुछ समय इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। समय मिलते ही और अच्छे समय आते ही हम लोग चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, सीमा उसी बात का इंतजार कर रहा होता है कि वो दिन आएंगे, फिर हम लोग उसी फार्म हाउस में हमेशा हमेशा के लिए जी। दोस्तों जिस घर में रुक रहा होता है उस घर में उसी लड़के का एक छोटी सी बहन होता है और बूढ़े माँ बाप होता है। हालांकि उस घर में जैसे तैसे उनकी जीवन लगभग 8 से 10 दिन निकल चुका था। तो एक दिन सीमा उनकी छोटी बहन से पूछती कि तुम लोग फार्म हाउस नहीं जाते हो? कहता है हाँ हम लोग जाते हैं और कुछ ही समय में वापस आ जाते हैं। कहता है तुम लोग हमेशा क्यों नहीं वहां रहते हो और वहीं क्यों नहीं रह जाते हो? बोलता है कि नहीं वहां मेरे भैया रहते हैं और भैया हमेशा वही रहते हैं, और गाड़ी लेके आते हैं, हम लोग को घुमाते हैं और फिर हम लोग यहीं आ जाते हैं। तो बोलता है तुम क्यों नहीं हमेशा वहां रह जाते हो? तो लड़की बोलता है कि मेरा भैया वहां काम करता है और हम लोग सिर्फ कुछ समय के लिए जाते हैं। लड़की बेहद चौंक जाती है, हैरान परेशान हो जाती है, अपनी मोबाइल खोलती है और सीमा एक एक फोटोज वीडियोज दिखाता है। कहता है कि ये किसका है, ये गाड़ी किसका है, ये बंगला किसका है, ये स्विमिंग पूल, ये फार्म हाउस किसका है, तुम्हारा है या तुम्हारे भाई का है या किसका रिश्तेदार का है? तो वो बोलता है कि ये न मेरे भाई का है न रिश्तेदार का है, और ये जो फार्म हाउस है ये बड़ी बड़ा घर है, बंगला है, ये तो सेठ का है और मेरा भाई वहां काम करता है और जो पार्टी होती है उसकी देखभाल करता है और पार्टी कैसे करवाना है उनकी तमाम देखभाल करता है। उस फार्म हाउस की पूरी जिम्मेदारी देखभाल की मेरे भाई के ऊपर है, और जब सेठ लोग नहीं होते हैं तब गाड़ी लेके आते हैं, हम लोग को घुमाते फिराते हैं, फिर यहाँ रख देते हैं। अब लड़की जो ही ये बात सुनती है, क्योंकि बरसों पहले इसी फोटो वीडियो और स्विमिंग पूल को देखकर जिसे पसंद किया था और एक सपना था खुद को एक लग्जरी जीवन जीने की, अच्छी जीवन जीने की, एक महंगे और धनवान और रईस पति होने का एक जो सपना था अब बिखर चुका था, टूट चुका था। यानी उनका पति एक मामूली सा नौकर था जो फार्म हाउस में काम करता था। दोस्तों इतना ही नहीं, एक मामूली सा कहे तो देखभाल करने वाला चौकीदार था जिनकी तनख्वाह लगभग 10 से 12 हजार हुआ करता था, और जिस घर में वो रह रही थी एक बेहद साधारण घर था
वही उसका अपना घर। दोस्तों फिर सीमा करे तो करे क्या, अब इस जो जाल में फंस चुका है अब खुद को इस तरह से आराम से निकलने की रास्ता ढूंढने लगते हैं कि अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो एक लंबा रिश्ता में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और ये जो फंसे हुए इस घर में है इधर से निकलना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए अपने आप को शांत किया और अपने उसी पति को फोन करता हो, कहता है कि मुझे आज मायके जाना है, मेरे पिता के और घर वाले के बहुत याद आ रहा है, तुम जल्दी से गाड़ी लेकर यहां पहुंचो और हम लोग अपने घर जाएंगे। दोस्तों उसका पति कहता है कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बहुत सारे काम है, ऐसा करो तुम चले जाओ और मैं बाद में आ जाती हूं। हालांकि सीमा इस भाव में भी हामी भर देता, कहता है ठीक है। फिर किसी तरह वो गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचती है, अपने माता पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, उन्हें गले लगाती है। जब इनका वजह पूछा जाता है तो बोलती नहीं है। काफी समय लेने के बाद अब सीमा अपने माता पिता के पास मुंह खोलती है और कहते हैं उनके साथ धोखा हुआ है। जिस रईस को समझकर, जिस लड़के को रईस समझकर स्विमिंग पूल देखकर, बहुत बड़े फार्म हाउस देखकर, बहुत बड़े बंगले और महंगी महंगी गाड़ियां देखकर जिन्हें अपना पति माना, कोर्ट मैरिज किया, वो तो एक मामूली सा नौकर है, चौकीदार है, एक बेहद ही गरीब और साधारण परिवार का वो लड़का है। ये बात सुनते हैं उनके पिता और परिवार के होश उड़ जाते हैं और ये बात उनकी सहेलियां, रिश्तेदारों को पता चलता है तो सभी उन पर ताने मारना भी शुरू कर देता है। लेकिन करे दोस्तों कुछ ही समय के बाद सीमा रतन को फोन करता और कहता है कि मुझे किसी भी स्थिति में अब तलाक चाहिए और मुझे तलाक दो। ये बात सुनते ही रतन हैरान हो जाता है कि तलाक क्यों चाहिए, हम दोनों ने अपनी मर्जी से प्यार करने के बाद ही शादी करी थी। बोलता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम मक्कार हो, झूठे हो, तूने अपनी रईसी दिखाकर, अच्छे अच्छे महंगे फोटो और होटल को दिखाकर तूने मुझसे शादी कर ली जो तुम्हारा नहीं। दोस्तों सीमा फिर से कोर्ट में तलाक की अर्जी देता है और अर्जी देने के बाद रतन के ऊपर पुलिस केस भी कर देता है और उसके परिवार वालों के द्वारा यह आरोप लगा दिया जाता है कि ये झूठे धोखेबाज है जो उन्होंने उनकी बेटी को बहला फुसला कर और अच्छी अच्छी गाड़ियां दिखाकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाता है और फंसाने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया और बहुत सारे इल्जाम लगाकर उन्हें केस कर देता है और सलाखों के पीछे भी भेज देता। दोस्तों सीमा को अब अपने किए हुए पर काफी पछतावा हो रहा है और उनके माता पिता के द्वारा भी उन्हें बार बार समझाया जाता कि शायद उस दिन तो मेरी बात समझ गई होती या उस दिन मेरा कहना मान लिया होता तो ये पल देखना ही नहीं पड़ता। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।